नमस्कार फ्रेंड्स। तीसरा दिन है हमारी बुक्स रीडिंग का और उसमें हम अभी पढ़ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता के कारण क्या है। तो ये चौथा कारण है कि सपनों की कमी। वास्तव में अधिकांश लोगों के बड़े सपने नहीं होते। लोग अपने मौजूदा लाइफस्टाइल से खुश भी नहीं है, पर वह इस स्थिति को बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते। उनमें से अधिकांश लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, पर उसके लिए प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार नहीं है। यह प्रतिबद्धता सपनों से और अपने उद्देश्यों के स्पष्टता से ही आती है। पांचवा कारण है ध्यान की कमी। अधिकांश लोग यह बिजनेस अपने जॉब या प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम के रूप में करते हैं। लोग इस बिजनेस को अपने मूल काम, परिवार, मनोरंजन आदि से समय बचने के बाद ही करते हैं। लोगों की नौकरी, प्रोफेशन और पारिवारिक जीवन में पहले से ही बहुत तनाव है, इसलिए यह बिजनेस नज़रअंदाज हो जाता है और इसके लिए समय नहीं मिल पाता। पौधा चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे पानी ना मिले तो उसका नष्ट होना तय है। छठा कारण है सिस्टम के तहत काम करना एवं सिस्टम को सीखने की इच्छा का अभाव। हर व्यक्ति इस बिजनेस को करने के बारे में अपनी एक अलग धारणा और सोच है तथा उन्हें लगता है कि उन्हें पता है कि इसे कैसे किया जाए। वह इस संबंध में सिद्धांतों और सही कार्यशैली को सीखने में और अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते। गलत तरीके से बिजनेस करने से ज़ीरो रिजल्ट और निराशा मिलती है और फलतः वह बिजनेस छोड़ देते हैं। सामान्यतः जो लोग इसे छोड़ देते हैं वह इस संबंध में कभी कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं होते या उन्होंने बिजनेस को सही में समझा ही नहीं होता है। ये दो कारण ऐसे हैं कि एक तो असफलता में हमें खुद जो कभी हम सीखना नहीं चाहते, या तो यहाँ जो अलग सिस्टम बताया जाता है उस पर हम काम नहीं करते, इसीलिए असफल होते हैं। और दूसरे कामों में हम ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और इस बिज़नेस को हम टाइम नहीं दे पाते हैं। आगे का कारण है गलत धारणाओं के साथ काम करना। अधिकांश लोग इस बिज़नेस के बारे में एवं स्वयं के बारे में गलत धारणा रखते हुए इसे शुरू करते हैं। लोगों के भीतर जो कुछ गलत धारणाएं हैं वे इस प्रकार है: मैं बिज़नेस नहीं कर सकता, बिज़नेस बहुत मुश्किल है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि कोई इस बिज़नेस के लिए तैयार होगा, मेरे दोस्त या रिश्तेदार मुझे यह बिज़नेस करते देखना नहीं चाहेंगे, मैं बिज़नेस करने के लायक नहीं हूँ, यह बिज़नेस मेरे लायक नहीं है आदि। अगर आप खुले दिमाग से अपने उन धारणाओं को टेस्ट करने का साहस करते हैं तो आप आसानी से सच देख सकते हैं। जब आप बिज़नेस में लोगों से बात करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बिज़नेस के लिए खोज करते हैं और कुछ कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो आपको बिज़नेस की सच्चाई के बारे में स्वयं पता चल जाता है। इससे आप अपने मन की गलत धारणाओं से बाहर निकल सकते हैं और अपने मन में स्वयं के लिए और बिज़नेस के लिए और सशक्त धारणाओं बना सकते हैं। अधिकांश लोग अपनी गलत धारणाओं का विचार ही नहीं करना चाहते, इसीलिए वह बिज़नेस छोड़ देते हैं, जिससे आगे चलकर उनकी गलत धारणाओं को और मजबूती मिलती है। आगे पिछले 11 सालों से इस बिज़नेस को अपने दिल और आत्मा के साथ करते हुए मैं पूरे विश्वास के और आस्था के साथ कह सकता हूँ, मतलब कि दीपक बजाज सर ये कहते हैं कि उनके 11 सालों के अनुभव के बाद वो ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अपने सपने पूरा करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। आप किसी मापदंड पर इस बिज़नेस की तुलना अन्य बिज़नेस से करें, जैसे कि शुरुआती निवेश पर रिटर्न, लाभप्रदता, काम पूरी होने की अवधि, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ट्रांसफ़र होना, जीरो रिस्क, निर्धारित लागत, स्थापना में आसानी, समय की स्वतंत्रता, पैसों की स्वतंत्रता, तनाव मुक्त संचालन आदि।
हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को किसी अन्य बिजनेस अवसर की तुलना में कहीं अच्छा पाएंगे। इस इंडस्ट्री की विशेषताएं, इसके आधारभूत सिद्धांत, काम करने की प्रणाली और दूसरे बिजनेस से कम समय में मिलने वाले लाभ बहुत अच्छे हैं और साथ में अविश्वसनीय भी है। सिर्फ इस विश्वास के साथ काम शुरू कीजिए कि आप सर्वोत्तम टीम के साथ हैं, सर्वोत्तम टीम के साथ सही कंपनी में सही समय में सही बिजनेस कर रहे हैं। सिस्टम का 100% पालन कीजिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। संयम रखें, सफलता समय लेती है और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार इस यात्रा पर निकल जाने पर आपको मदद मिलती रहेगी और आप रास्ते में कई अच्छे दोस्त भी बनाएंगे। ये बिजनेस में असफल होने में कई जो कारण हैं वो बताए और दीपक बजाज सर इसमें सफल होने के लिए क्या करना है या तो वो कैसे सफल हुए वो भी बताया। अब इस बिजनेस के लिए आपको 3 मुख्य चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या है? आपके कुछ सपने हैं, आपके पास बिजनेस करने का कारण होना चाहिए। दूसरा है आप सीखने के लिए तैयार हो और इस बिजनेस की ज़रूरत के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार है। तीसरा है आप कुछ महीनों को लेकर सालों तक नए सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आप यह बिजनेस में ज़रूर सफल हो सकते हैं। अगर आप उपरोक्त चीज़ें पर कर सकते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया के श्रेष्ठ मार्केट में सही समय पर आप सही बिजनेस कर रहे हैं। दुनिया को आज इस बिजनेस की ज़रूरत है, पहले से ज़्यादा है और करोड़ों लोग इस बिजनेस में सही व्यक्ति के साथ काम करना शुरू करना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वह सही व्यक्ति बने और इस बिजनेस में के मार्फत करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में संपन्नता का स्रोत बने। यह पुस्तक आपको एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए सारी जानकारी, सभी कौशल और सभी मानसिकता देगी। इस पुस्तक में लिखे गए सिद्धांतों का पालन करें। जब जब आप कहीं अटक जाए तो इस पुस्तक को फिर से पढ़ें। बहुत जल्द आपके सपने साकार होने लगेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत जल्द अगले नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर बनेंगे और अपनी टीम में अपने जैसे कई मिलियनर बनाएंगे। ये था पार्ट 1, पेज नंबर 30, 31, 32 और 33 और 34 का। कल से हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें आगे की बातें हम पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।